नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग पता है कि इस टाइम हम लोग यूथ कंपटीशन की जो ज्योग्राफी की सॉल्व पेपर है उसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, आज हम लोग ये जो स्थल मंडल का भाग 4 है उसको करेंगे। और दोस्तों, ये जो यूथ कंपटीशन की बुक है जो सॉल्व पेपर है, जिसमें दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, इंटीग्रिटी जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, इवन जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जीआरएफ, ठीक है दोस्तों, इन सब जितने भी क्वेश्चन हैं पेपर हुए हैं सभी को इस बुक में समाहित किया गया है, जिससे इसमें कम से कम 13,000 क्वेश्चन दोस्तों हैं। और ये दोस्तों इसमें एक और ख़ास बात है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जितने भी स्टेट हैं दोस्तों, इसमें सभी को जितने भी हैं सभी देश, सभी स्टेट के दोस्तों क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। इसीलिए दोस्तों ये बुक बहुत ही खास हो जाती है। और दोस्तों इसको आप लोग कर लेंगे तो काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, अगर चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 से हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, दिया है दोस्तों 93 क्वेश्चन कि ज्वालामुखी चट्टानों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। ज्वालामुखी चट्टानों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। तो जो दोस्तों जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी चट्टान में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो दोस्तों दिया है ऑप्शन ए सल्फर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी टिन तथा अभ्रक, ऑप्शन सी खनिज तेल, ऑप्शन डी मैग्नीज तथा टंगस्टन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सल्फर। तो दोस्तों ज्वालामुखी चट्टानों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज सल्फर है। बस दोस्तों इतना याद रखिए। आइए दोस्तों अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। दिया है दोस्तों इसकी व्याख्या कि सल्फर जो होता है ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और टिन तथा अभ्रक धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, तो ये जो दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, टिन तथा अभ्रक, तो जो धारवाड़ है वो ध से धारवाड़, ध से धातु प्रकार की चट्टानें इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं, धातु। ठीक है दोस्तों, और ये खनिज तेल है दोस्तों, ये तो औषधि में ही मिलेगा क्योंकि यहाँ औषधि चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। अब मैग्नीज तथा टंगस्टन, और ये भी मैग्नीज और टंगस्टन ये भी धातु है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, दिया है कि किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो आग्नेय चट्टानों में नहीं, अवसादी चट्टानों में। तो दोस्तों जीवाश्म अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। दिया है दोस्तों कि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। और अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अवसादी जो है, अवसादी चट्टान का निर्माण जो होता है वो देगा आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टान के अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा होता है। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान के अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा होता है। ठीक, तो और ये दोस्तों जो अवसादी चट्टान होती है इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं क्योंकि इसमें परतें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये जीवाश्म में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 95 में क्या दिया है कि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें कौन है? पृथ्वी के धरातल में उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विस्तृत शैलें कौन है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी कायांतरित, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो दोस्तों पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं अवसादी शैलें। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन ए। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दिया है दोस्तों पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक अवसादी शैलों का
विस्तार है, ठीक, पृथ्वी के धरातल पर। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक किस चट्टानों का दोस्तों विस्तार है? अवसादी शैलों का विस्तार है। ठीक, संपूर्ण धरातल जितना भी दोस्तों यानी भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार रहता है। ठीक है दोस्तों, कितना? अवसादी शैलों का 75% विस्तार था। जबकि भूपृष्ठ की बनावट में, जैसे भूपृष्ठ है उसकी बनावट में योगदान मात्र 5% है। अगर दोस्तों पूछ देगा कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का कितना विस्तार है, तो 5% है। अवसादी चट्टानों में वो द्वितीय चट्टान भी कहते हैं। ये दोस्तों जो अवसादी चट्टान है, इसको दोस्तों आप द्वितीय चट्टान भी बोल सकते, कहा जाता है। ठीक है, अवसादी चट्टानों में सर्वाधिक अंश 80% क्ले चट्टान का होता है। ठीक है, किस चट्टान का? क्ले चट्टानों का दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं दोस्तों। दिया है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक चट्टान की श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा प्राथमिक चट्टान की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आइए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए संगुटिका, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी मिट्टी पत्थर, ऑप्शन डी अतितास्म और स्लेट। तो दोस्तों इसका पूछ रहा है प्राथमिक चट्टान कौन सी है, तो बेसाल्ट प्राथमिक चट्टान के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेसाल्ट को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अतितास्म जो होता है वो बेसाल्ट होता है। अतितास्म, अतितास्म जो चट्टान होती है उसको बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अतितास्म जो चट्टान होती है उसको बेसाल्ट कहते हैं। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दिया है दोस्तों अतितास्म यानी कि बेसाल्ट प्राथमिक शैल का किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बेसाल्ट बारीक कणों वाली बाय आग्नेय शैल है। ठीक, बेसाल्ट जो है दोस्तों बारीक कणों वाली आग्नेय शैल है, जिसका निर्माण धरातल के ऊपर ज्वालामुखी के उद्गार के समय कुछ समय हुआ था। ठीक, जब लावा का जमाव ठोस रूप से युक्तता से हो गया तो कणों का अभाव हो गया। ठीक, यही कारण है कि बेसाल्ट चट्टानों में कण नहीं मिलते। बेसाल्ट जो चट्टान होती है ये कण नहीं मिलते दोस्तों। ऐसी चट्टान को ग्लासी बेसाल्ट कहते हैं। अब दोस्तों पूछेगा ग्लासी चट्टान किसे कहते हैं, तो जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं उसको ग्लासी चट्टान कहते हैं। जब कण नहीं पाएंगे तो ये चट्टान ग्लासी यानी गल जाएगी, तो इसको ग्लासी बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल है। ठीक, प्राथमिक शैल तो आग्नेय शैल प्राथमिक शैल है दोस्तों, और सारी शैल को द्वितीयक शैल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या तो नहीं दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 दिया है दोस्तों। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी होती हैं। किसकी बनी होती है दोस्तों? धारवाड़ तंत्र की चट्टानें। ठीक है, तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी होती है किसकी? परतदार चट्टानों से। ठीक है दोस्तों, रूपांतरित चट्टानों से, बहिर्वर्ती चट्टान से, आग्नेय चट्टान से। तो दोस्तों धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी है परतदार चट्टानों से। ठीक है, परतदार चट्टान से बनी। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं 98 की, कि धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः परतदार चट्टान से बनी है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानों से, धारवाड़ तंत्र इसमें धातु पाए जाते हैं। ठीक, दस अब पूछेगा दोस्तों धातु किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो धारवाड़ चट्टान में पाए जाते हैं धातु। ठीक है, ये परतदार चट्टान नोच से बने हैं, जिसका निर्माण अर्कियन युग में नाइस या शिष्ट शैल के आच्छादन से प्राप्त अवसादों द्वारा हुआ, जिसका कायांतरण अधिक हुआ, जिसमें शिष्ट फाइलाइट एवं स्लेट प्रमुख चट्टानें हैं। शिष्ट फाइलाइट स्लेट प्रमुख चट्टानें हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। शैल का कायांतरिक तुल्यमान रूप है। कायांतरिक तुल्यमान रूप है। ठीक है दोस्तों, कायांतरिक तुल्यमान रूप है संगमरमर, ठीक, नीस,
सिस्ट स्लेट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों, ये देखना है कि सेल का कायांत्रिक तुल्यमान रूप है, सेल का कायांत्रिक, जो कायांत्रिक तुल्यमान रूप। तो ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा कि जैसे नीच दिया है दोस्तों। ठीक, तो ये आग्नेय है, आग्नेय चट्टान है, तो ये नीच में बदल जाएगी। ठीक, और संगमरमर चूना पत्थर होता है तो उसी से संगमरमर बनता है। ठीक, ये भी बोलती है, ये भी सिस्ट एवं स्लेट, इसी दोनों में कन्फ्यूजन है दोस्तों। ठीक, सिस्ट एवं स्लेट में कन्फ्यूजन है, तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे आप, तो सिस्ट एंड स्लेट, तो इन दोनों में तो कायांतरिक चट्टान को तुल्यमान के रूप में स्लेट को देखा जाता है। ठीक है, स्लेट को। ठीक, आइए दोस्तों की व्याख्या हम लोग देखते हैं। सेल का कायांतरिक रूप स्लेट है। सेल का कायांतरिक रूप, सेल या सेल का, ऐसे दोस्तों, सेल या सेल का कायांतरिक रूप स्लेट है। ठीक, स्लेट होता है तथा स्लेट के पुनः रूपांतरण से फाइलाइट तथा फाइलाइट से सिस्ट बनता है। रूपांतरण से फाइलाइट तो फाइलाइट से सिस्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंख्यडांसमी पर्दा चट्टान है। ठीक, असंख्यडांसमी पर्दा चट्टान है। पर्दा चट्टान की बात कर रहा है दोस्तों, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल, पंकास्म। ठीक है दोस्तों, तो असंख्यडांसमी पर्दा चट्टान किस कौन है, सेल है, इसमें सेल है दोस्तों। ठीक है, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सेल असंख्यडांसमी पर्दा सेल है, और पूछ देगा दोस्तों कि असंख्यडांसमी पर्दा सेल कौन है, तो सेल है। क्वेश्चन ये पूछा है, सिस्ट एवं क्ले के संगठित हो जाने पर, किसी सिस्ट और क्ले के संगठित हो जाने पर सेल चट्टान का निर्माण होता है। ठीक, किसी किसी सिल्ट एवं क्ले के संगठित हो जाने पर, जैसे अब सिल्ट एवं क्ले के संगठित हो जाने पर सिल चट्टान का निर्माण होता है। ठीक, सिल चट्टान का निर्माण होता है। जमा होने वाले पदार्थ में विभिन्नता के कारण सेल चट्टान में शीघ्रता से पतली पतली परतें अलग होने लगती हैं। सेल के अप्रवेश स्वभाव के कारण ही विश्व के अधिकांश तेल भंडार इन्हीं सेल चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपोजिट सेल असंख्यडांसमी पर्दा सेल के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असंख्यडांसमी पर्दा सेल है, सेल है। ठीक है दोस्तों, सेल है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, मिलान करने वाला है दोस्तों। अंतर्भेदी चट्टान कौन सी है, बहिर्भेदी चट्टान कौन सी है, अवसादी चट्टान कौन सी है, और कायांतरिक चट्टान कौन सी है। ठीक, तो अंतर्भेदी चट्टान कौन सी है दोस्तों, बहिर्भेदी दोस्तों तो बेसाल्ट है, बी का फॉर्म। अंतर्भेद और अवसादी दोस्तों पीठ से कोयला होता है, तो यह अवसादी चट्टान होगा, तो इसका तो हो जाएगा 1। अब कायांतरिक और अंतर्भेदी में, तो अंतर्भेदी कौन है, डोलोराइट है, डोलोराइट अंतर्भेदी है। तो कायांतरिक तो जनता हुआ क्वार्टजाइट है, कैसे कायांतरिक कैसे क्वार्टजाइट होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया है दोस्तों, जैसे दिया है देखिए, अंतर्भेदी डोलोराइट, बहिर्भेदी अग्नि चट्टान बेसाल्ट, अवसादी पीठ, कायांतरिक क्वार्टजाइट। पीठ, अवसादी और कायांतरिक पीठ। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है दोस्तों, पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टानों को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टानों को मैग्मा कहते हैं। जो इसी को जो बाहर आ जाए उसी को लावा कहा जाता है। ठीक, लावा जब जम जाता है तो ये बेसाल्ट चट्टान बन जाती है।
ठीक है दोस्तों, ठंडा होकर जब जम जाता है तो। और दोस्तों लाइकोलिथ और बैथोलिथ, ये बैथोलिथ दोस्तों जो होता है, ये भी दोस्तों बहुत पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है। बैथोलिथ बी डी, बैथोलिथ डाइक L1 L2, लाइकोलिथ लाइपोलिथ लाइपोलिथ, ठीक। और दिया था कि यस से सीट हो जाएगा, ठीक है, सील हो जाएगी यस। सीट पतली चादर जो होती है सीट। और एक और था दोस्तों, याद नहीं आ रहा है, तो एक ट्रिक है, बी डी L1 L2 काइकोलिथ हो जाए ना, एफ हो जाए, काइकोलिथ हो जाए, काइकोलिथ, एफ काइको यस, ठीक, एफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 होते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं, पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देते हैं कि पृथ्वी के अंदर में द्रवीभूत चट्टान मैग्मा कहलाती है। द्रवीभूत मतलब लिक्विड फॉर्म में मैग्मा कहते हैं। लावा के ठंडा होने से निर्मित बारीक कणों वाली चट्टान, ठीक, लावा के ठंडा होने पर निर्मित बारीक कणों वाली बाह्य चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान बेसाल्ट कहलाती है। लाइकोलिथ तथा लाइकोलिथ और बैथोलिथ ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बने अव्यांतिक स्थल रूप है। जब मैग्मा का जमाव पृथ्वी तैनात, जब मैग्मा का जमाव ऐसी परतदार चट्टान के बीच हो जाता है, ठीक, ऐसी परतदार चट्टान के बीच हो जाता है जिससे नीचे की ओर सीधे तथा ऊपर की ओर गुंबदाकार आकृति बन जाती है, तो इसे लाइकोलिथ कहते हैं। तथा बैथोलिथ का निर्माण कई किलोमीटर में पृथ्वी के भीतर गुंबदाकार ऊबड़ खाबड़ मैग्मा के जमने से होता है, ठीक है, सही है, जमने से होता है। इसका आधार तल काफ़ी गहराई में होता है, ठीक। वो जगह कौन सी चट्टान का आधार तल काफ़ी गहराई में होता है? तो ये कौन सी दोस्तों? तो ये बेसाल्ट हो जाएगा, ठीक, बेसाल्ट। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर, मैग्मा के शीतल से बनी चट्टान में से क्या कहलाती है? जो मैग्मा से नहीं तो इसको बेसाल्ट ही कहेंगे, ठीक। कांग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, स्लेट ये थोड़ी कहेंगे बेसाल्ट। महासागरों की तली में पूर्णतः बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। किसके महासागर में? किसी महासागर है ज्योग्राफी के, तो ये बेसाल्टिक चट्टान। मैग्मा के शीतलन से बनी चट्टान को बेसाल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक, इसके नाम से बेसाल्ट के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। ग्रेनाइट से निर्मित कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से दोस्तों मिक्स हो जाएगी। कोबाल्ट, स्लेट, बेसाल्ट। बेसाल्ट तो बाहरी है, बाहरी अंतर्वेदी चट्टान, बाहरी चट्टान, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 105 देखते हैं। सीसा एवं जस्ता निम्नलिखित में से किस काल की चट्टानों से निर्मित हैं? तो सीसा एवं जस्ता, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीसा एवं जस्ता निम्नलिखित में से किस काल से चट्टान से संबंधित है, ठीक। तो दिया आर्कियन, कार्बोनिफेरस, क्रिटेशियस, जुरासिक, ठीक है दोस्तों। तो जस्ता और सीसा का निर्माण तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में ही हो गया था, ठीक। आइए दोस्तों, सीसा और जस्ता आर्कियन काल में से संबंधित चट्टान है। सीसा और जस्ता आर्कियन काल से संबंधित चट्टान है, ठीक। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी शैलें रवेदार होती हैं? क्या निम्न में से कौन सी शैलें रवेदार होती हैं? ठीक, रवेदार, रवेदार, आग्नेय चट्टान, आग्नेय, अवसादित, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं जो रवेदार होती हैं, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान रवेदार होती हैं, ठीक। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है आग्नेय चट्टान में, बाकी ये रवेदार होती हैं।
ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 की व्याख्या देखते हैं हम लोग। फिर आगले चट्टान में रवे पाए जाते हैं जिसका आकार मैग्मा के ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है। ठीक, मैग्मा के शीघ्र ठंडा होने से रवे छोटे तथा देर से ठंडा होने से बड़े होते हैं। ठीक, इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। इसमें अवसादी में परतें पाई जाती है, सॉरी, आगे चट्टान में नहीं पाई जाती हैं। ठंडा होने से रवे छोटे तथा देर से ठंडा होने पर बड़े होते हैं। इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। इस चट्टान पर अपरदन क्रिया कम होती है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अपरदन क्रिया तो कम होगी, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। चट्टान में खनिज तत्व की प्रधानता होती है। तो जिस खनिज खनिज जो चट्टान होती है दोस्तों, उसमें प्रधानता होती है। ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्तों, 106। तो अब क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन कायांतरित सेल का रूप नहीं है। ठीक, कायांतरित सेल का रूप नहीं है, इसका मतलब कायांतरित का रूप नहीं है, यानी कुछ और हो सकता है। संगमरमर कायांतरित ही है, ग्रेफाइट ये भी है, सिस्ट ये भी है, लेकिन बेसाल्ट रूपांतरित नहीं है, ये अग्नि चट्टान है। ठीक है। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दिया है बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। किसमें? आग्नेय चट्टान। जबकि अन्य सभी सेलों का निर्माण फलस्वरूप हुआ है, जैसे चूना पत्थर से संगमरमर, कोयले से ग्रेफाइट, सिस्ट से पाइलाइट का निर्माण होता है। ठीक, अब दोस्तों पूछ देगा सिस्ट से किसका निर्माण होता है? फाइलाइट का निर्माण होता है। ठीक है, सिस्ट से फाइलाइट का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, सिस्ट से फाइलाइट का निर्माण होता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेलों का उदाहरण नहीं है? जो अवसादी सेल का उदाहरण नहीं है, चूना पत्थर है, सेल भी है, कोयला भी है, लेकिन गैब्रो नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये अग्नि चट्टान का उदाहरण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 108 की व्याख्या हम लोग देखते हैं दोस्तों। कह रहा है गैब्रो आग्नेय चट्टान है जो रूपांतरण के फलस्वरूप सर्पेंटाइन में बदल जाती है। ठीक, अवसादी सेलों का परिवर्तित रूप निम्न है। अवसादी सेल का चूना पत्थर का क्वार्जाइट है, बलुआ का पत्थर का संगमरमर है, सेल का स्लेट है, कोयले का ग्रेफाइट है। इसलिए तुम यहाँ रुके हो। ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित देखना है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अंतर्वेदी डोलोराइट है, ये तो सही है। बहिर्वेदी ग्रेनाइट, ये गलत है। ग्रेनाइट अंतर्वेदी है, पाताल में पाई जाती है ग्रेनाइट, और 7 से पीठ बनेगा, एकांतरित तो पाल बनेगा। ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। कह रहा है किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। किसी एक चट्टान कोई भी हो को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। किसके? पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों, तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती है। कौन करता है? लोबेक कहते हैं। ठीक है, लोबेक महोदय कहते हैं, लोबेक महोदय का। ठीक, लोबेक के अनुसार सेल अपने पर्यावरण को प्रतिफल है। लोबेक के अनुसार सेल अपने पर्यावरण को प्रतिफल है। किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। ठीक है, जब पर्यावरण में परिवर्तित होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है दोस्तों।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही है ही नहीं। ठीक ठीक। तो ग्रेनाइट अगली छठा मिस रूपांतरित बेसाल्ट आग्नेय। तो स्लेट जो अवसादी चट्टान है सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये देखना है हमको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, अवसादी चट्टान। जो स्लेट है अवसादी चट्टान नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, नीस रूपांतरित है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ग्रेनाइट आग्नेय शैल, सेल स्लेट रूपांतरित शैल, नीस रूपांतरित है और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 112। आग्नेय चट्टान से संबंधित है दोस्तों। कह रहा है आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी तथा प्रतिरोधी होती है। ठीक है, ये तो सही बात है, कठोर भी होगी, घनी भी होगी तथा प्रतिरोधी भी होती है। ठीक है, ये तो सही बात है। इन चट्टानों में स्तरीकरण नहीं होता है। इन चट्टानों में स्तरीकरण नहीं होता है, तो ये भी सही है। स्तरीकरण कहाँ होता, नहीं होता। इन चट्टानों पर सर्वाधिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। ठीक, इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक, 3 जो है जिसमें काट दो। ठीक, ये दोनों तो एकदम कट गया, केवल 1 2 और 1 2 सही है, तो दोनों तो एक ही है, तो कोई सा भी कर लो इसमें क्या है। ठीक, भी सही है। धरातल ज्वालामुखी उद्गार के समय, ठीक, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा ये धरातल पर ठंडा हो जाने के आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, इन्हें प्राथमिक शैल कहा जाता है। ये रवेदार, पर्वत पर्वतहीन एवं कठोर प्रकृति की चट्टानें हैं, जो अप्रवेश होने के कारण रासायनिक अपक्षय से कम प्रभावित होती है। ठीक, रासायनिक अपक्षय से कम प्रभावित होती हैं, लेकिन यांत्रिक एवं भौतिक अपक्षय के कारण इनका विघटन तथा वियोजन प्रारंभ हो जाता है। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, पाए नहीं जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दिया है 113, क्वार्जाइट का निर्माण होता है। दोस्तों क्वार्जाइट का निर्माण कैसे होता है, दोस्तों बलुआ पत्थर के रूपांतरण से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यही सही है कि बलुआ पत्थर के रूपांतरण से क्वार्जाइट का होता है। तो आइए दोस्तों इसमें हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है दोस्तों उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे कायांतिक चट्टान कहते हैं। ठीक है, वालुका पत्थर जिसको सैंड स्टोन कहते हैं। ठीक, सैंड स्टोन किसको कहते हैं, वालुका पत्थर को, से क्वार्जाइट का निर्माण होता है। क्वार्जाइट का निर्माण होता है ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस होता है। तो ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस बनता है। जैसे दोस्तों ग्रेनाइट है उसका रूपांतरण होकर नीस बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है। तो जैविक चट्टान किसको कह सकते हैं, जिसमें जीव पाया जाता है उसको जैविक चट्टान कहते हैं। तो इसमें दोस्तों एक ही है, कोयला। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, कोयला। ठीक, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वार्जाइट तथा संगमरमर रूपांतरित चट्टानें हैं। क्वार्जाइट तथा संगमरमर रूपांतरित चट्टानें हैं तथा ग्रेनाइट आग्नेय शैल है। ठीक, ग्रेनाइट आग्नेय शैल है, क्वार्जाइट तथा संगमरमर रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक, जबकि कोयले का निर्माण वनस्पतियों के भूगर्भिक हलचलों के कारण
दबने से होता है। ठीक, कोयले का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? वनस्पति के भूगर्भीय खलचलों के कारण दबने से होता है, जो पृथ्वी के अंदर है, ठीक, दबने से होता है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खनिज तेल की उपलब्धता की संभावना व्यक्त करती है? कौन ऐसी स्थिति है? तो कठोर चट्टान के बीच में छिद्रयुक्त परतदार चट्टान की अवतलित स्थिति। ठीक, ऑप्शन बी दिया है तो कठोर चट्टान के बीच में छिद्रयुक्त परतदार चट्टान की उत्तम स्थिति। ठीक, तो ऑप्शन इसका ए सही है दोस्तों, बी, कि कठोर चट्टान के बीच छिद्रयुक्त, मान लो दोस्तों कठोर चट्टान है, उसके छिद्रयुक्त चट्टान की उत्तम स्थिति है। ठीक है, छिद्रयुक्त परतदार चट्टान की उत्तम स्थिति है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। पेट्रोलियम छिद्रयुक्त विशेषकर बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर जैसे परतदार चट्टानों के जोड़ों एवं रंध्रों में उत्तल स्थिति में संचित रहता है। ठीक, सिल्ट एवं क्ले के संगठित हो जाने पर सैलों का निर्माण होता है। जैसे सिल्ट एवं क्ले इन दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो फिर सैलों का निर्माण होता है। सैल के अप्रवेशी स्वभाव के कारण विश्व के अधिकांश तेल भंडार इन्हीं सैल खनिजों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन एक भिन्न है? भिन्न पूछ रहा है दोस्तों। सल्फर, जिप्सम, ग्रेफाइट, ये तीन तो एक है, लेकिन क्रोमाइट अलग है, ये धातु है। ठीक है दोस्तों, धातु है दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 का हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा खनिज के दो रूप होते हैं। ठीक, खनिज के कितने रूप होते हैं? दो। कौन कौन? धात्विक और धात्विक खनिज और धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में धातु मिली होती है। ठीक, धात्विक खनिज में धातु मिली होती हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबा खनिज, लेकिन अत्यधिक में धातु नहीं मिलती होती है, जैसे सल्फर, क्रोमाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, सल्फर, जिप्सम। ठीक, आइए दोस्तों हम लोग 117 देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन एक कथन सही है? ठीक, पूछ रहा है कि निम्न कथनों में से कौन एक असत्य है। तो दोस्तों असत्य पूछ रहा है ना। क्वार्ट्ज का निर्माण कांच रेगमार्क बनाने से होता है। गैब्रो मोटे कण वाली अंतर्वेदी सेल है। ठीक, तो ये ऑप्शन ए सही है, बी सही है। गैब्रो मोटे कण वाली अंतर्वेदी अंग सेल। ठीक, काला अभ्रक एक शयनकर खनिज है। काला अभ्रक एक शयनकर खनिज है। पेग्माटाइट एक औषधि सेल है। ठीक है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 117 का। ठीक, क्वेश्चन 117 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है। तो असत्य दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 का डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ये सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ठीक, कह रहा है आगले चट्टानों का निर्माण, ठीक, मैग्मा के ठंडा होने से होता है। इसी परत का अभाव पाया जाता है। ठीक, परत नहीं पाई जाती है। जीवों के अवशेषों का अभाव पाया जाता है। ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट तथा पेगमेटाइट एवं साइनाइट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अन्य सभी विकल्प सही है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा कौन सा है दोस्तों? तो क्यूनिनॉन है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्यूनिनॉन। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब देखते हैं। अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा क्यूनिनॉन है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ। यह हीरा 3106 कैरेट का है। ठीक,
3106 कैरेट का, यानी कि 3106 ठीक कैरेट का होता है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है दोस्तों अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा क्यों नॉन है, जो कहाँ पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के बारे में, ठीक, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के बारे में कौन से कथन सही है, ये तो एक उत्तर का चयन कीजिए। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने और रंग की क्रिया फलस्वरूप है, ये तो सही है। आग्नेय चट्टान में अवसादी चट्टानों की तरह पदार्थ नहीं पाई जाती, परंतु पौधे जीवाश्म जीवांश पाए जाते हैं, ये तो गलत है, एकदम गलत है। ठीक है दोस्तों, सभी आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुई एवं वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या में केवल ऑप्शन ए सही है, केवल एक। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ऊपर ऊपर जमने से होता है। ठीक है, ये तो सही है कि मैग्मा, क्योंकि सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ होता है, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ये आधारभूत चट्टानें हैं जिसमें प्रधान और उपाधि चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक, निर्माण होता है। ये चट्टानें रवेदार होती हैं। ठीक है, जब मैग्मा धरातल पर आकर ठंडा होता है तब तीव्र गति से ठंडा होने के कारण चट्टानों के रवे बहुत बारीक होते हैं, जैसे बेसाल्ट। इसके अतिरिक्त अब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होता है, तब धीरे धीरे जमने के कारण इसे रवे बड़े बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं कि निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम तो परतदार चट्टान में पाया जाएगा ना। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। अवसादी सहज यानी चट्टान का निर्माण कई प्रकार के तत्व पदार्थों से मिलकर हुआ है। अवक्षय के कारण चट्टानों का विघटन तथा वियोजन होने से चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी रहती हैं। ठीक है, इस तरह कुछ जीवों और वनस्पतियों के अवशेष होते हैं, इन्हें कार्बनिक पदार्थ कुछ इन्हें। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसकी एक बार फिर से व्याख्या। अवसादी सहन, ठीक, अवसादी सहन की बात हो रही है। चट्टान का निर्माण कई प्रकार के पदार्थों का अवशेषों से मिलकर होता है। ठीक, अवक्षय के कारण चट्टानों का विघटन तथा वियोजन होने से चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी रहती हैं। ठीक, चट्टान छोटे टुकड़ों कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। इन्हीं के करोड़ों वर्ष जमीन में दबे रहने से पेट्रोल और कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चट्टान पारगम्य है, पारगम्य है। स्लेट, संगमरमर, स्लेट, सैल, चूना पत्थर। तो कौन चट्टान परागण्य है चूना पत्थर की, तो ये तो यही हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर डी सही है, इसका चूना पत्थर नहीं होता है। ठीक, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं कि दिया है चूने के पत्थर निर्माण वाली चट्टान के क्षेत्रों में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर नीचे विभिन्न प्रकार के स्थलों का निर्माण घोल के होता है। ये स्थलों अन्य प्रकार की चट्टानों का पर सभी अपरदन अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न स्थलों को, इस तरह लाइमस्टोन शैल का निर्मित स्थलों रूपों को काष्ठ स्थलाकृतियां कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। कौन सी चट्टान उच्च ताप एवं दाब के कारण बनती है। ये तो कायांतरी चट्टान होगी दोस्तों। जब ताप, दबाव और रासायनिक क्रियाओं आदि के प्रभाव में आग्नेय
होता है, चट्टानों का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। तो चट्टानों चट्टानों का दोस्तों ये चट्टानों का भी रूपांतरण होता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहा जाता है। रूपांतरण के फलस्वरूप चट्टानों की मूलभूत विशेषताएं जैसे घनत्व, रंग, कठोरता, बनावट, खनिजों आदि संगठनों आंशिक रूप से परिवर्तित हो जाती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। सूची को सूची 2 से मिलाने करना है। नदियां, बस्तियां, पवन, चट्टानें। ठीक, अब नदियां, बस्तियां, अब बलुआ पत्थर कहाँ लगेगा ये लगाओ। बलुआ पत्थर, नदियां, बस्तियां, पवन, चट्टानें। बलुआ पत्थर क्या चट्टान ही तो है। ठीक है, तो अब मिलाइए दोस्तों। अगर बलुआ पत्थर को हम ले रहे हैं चट्टान, तो डी कॉमन हो जाएगा। डी कॉमन इसमें दिया है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 123 दिया है दोस्तों। ठीक, 1 का 3, नदियां प्राकृतिक तटबंधी तो सही है। बस्तियां, बस्तियां जो हैं उभरा है। ठीक, उभरा है। पवन, पवन चट्टाने। ठीक, पवन झंझा है दोस्तों, और चट्टाने भी बलुआ पत्थर है। चट्टाने बलुआ पत्थर है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123 की व्याख्या देखते हैं। सूची 1 सूची 2 में नदियां तटबंध, बस्तियां उपग्रह, पवन झंझा, चट्टाने बलुआ पत्थर। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। जीवावशेष, वनस्पतिक अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवावशेष किसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 का देखते हैं व्याख्या। जीवावशेष वनस्पतिक अवशेषों तथा अन्य सूक्ष्म जीवावशेष पाए जाते हैं परतदार चट्टानों में। इसकी और सारी चट्टानों का निर्माण विखंडित ठोस पदार्थ जीव जंतुओं या पौधों के अवशेष से होता है, अतः इसमें जीवावशेष, वनस्पतिक अवशेष तथा सूक्ष्म जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों। सूक्ष्म जीव, वनस्पतिक जीव, वनस्पति। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। सैल तथा बालुका पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव क्या है। सैल तथा बालुका पत्थर। ठीक है दोस्तों, सैल तथा बालुका पत्थर। ठीक है दोस्तों, दिया है सैल तथा बालुका पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव बताइए। तापीय अंतर का बहुत अधिक होता है। ठीक, आंशिक रूप में होता है, नग्न होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सैल तथा बालुका पत्थर का तापीय अंतर का प्रभाव है, तापीय अंतर का प्रभाव है, नग्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन सी सही है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। तापीय परिवर्तन का चट्टानों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, किंतु चट्टानों की कई ऐसी किस्में होती हैं जिन पर तापीय अंतर का प्रभाव नहीं होता है, जैसे चट्टान चूर्ण से निर्मित खासकर सैल तथा बलुआ पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव नगण्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।